जिहड़ियां प्रिंट मीडिया ते भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते भी जिहड़ियां खबरां आ रही ने, अगर असीं उन्हां नूं पढ़ने वेखने आंगे तो उहदे विच इह दस्सिया जांदा कि सर्द मुल्कां दे विच फैलिया। फिर ये अलामतां विच भी बुखार आउंदा है, फेफड़े दीयां जिहड़ियां हवाई थैलियां ने फुੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ने, रतूतां दे नाल रतूतां भर ਜਾਂਦੀਆਂ ने। ये भी ठंड ਦੀਆਂ अलामतां ने, सर्दी दी अलामतां नेगीਆਂ। और नमूनीए दी किस्म कहते पे ने। और ये फैलन की वजह भी जी है कि कहते हैं कि जो चाइना के जोड़े शहर के फैलिया भी उत्थे भी सी फूड सी, यानी समुंदरी गिज़ावां सन, या चमगादड़ या बंदर या भेड़िया या हराम चीज़ों के उन्होंने गोश्त रखा जाता सी, खुराक रखी जाती सी। तो इन्होंने चीज़ों के बंदर में भी पानी के जो चीज़ां हो जिद रतूबत हो उन्हें थोड़ी जी हरारत मिलती, हरारत पूरी ना मिले, थोड़ी मिले तो जो ताफन वाक़या हो जाता है, फिर उत्थे जरसोमा पैदा होना ही होता है। ये तो ऐसी एक अलहदा पहलू है इस तरह का सबब जो सानू ज़ारी तौर देते आता है। दूसरे नंबर पर यह भी सुनिया होगा कि अमेरिका ने सटिया होगा बायोटैक के नाल बायो टैररिज्म जी हयातियाती दहशतगर्दी वाले पासे उहदी मैशत को तबाह करने वास्ते सारा सटिया होगा, तो आप भी फस गया। आप ही नहीं फसिया बल्कि पूरी दुनिया फस गई। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को मरवा देना, तो वो मारते आप ही सारे मरे ने। वो हुण असीं मुसलमान भी फसे हैं, मुसलमान भी असीं नां दे मुसलमान हैं, असली मुसलमान नहीं है। अगर असली मुसलमान होइए तो फिर सानू इन्नी वबा तो कोई परेशानी नहीं। साडे मुल्कां च भी मुसलमानों के मुल्कां च भी जिथे वबा आउंदी हैगी उत्थे भी एक हिस्से च आउंदी वबा, सारे हिस्सों च नहीं आउंदी। जिसम का एक हिस्सा बचिया रहिंदा है, दूसरा हिस्सा मर्द भी आउंदी तो जिसम के किसी एक हिस्से च आउंदी है, दूसरा हिस्सा जिहड़ा उहदी दिफा करता रहिंदा है। मुल्कां दे विच भी इस तरह दिफा वबा आउंदी है तो दूसरे हिस्से बचे रहिंदे ने। उत्थे ही हुक्म हैगा जिहड़े फस जाण, जिथे वबा आ जाए उस इलाके के लोग दूसरे इलाके च ना जाण, और दूसरे इलाके के जिहड़े सही वाले ने वो वबा वाले इलाके च ना जाण। इस नज़र नाल सानू वो यानी कि बचन का खुद भी कुदरत करती है। जो सारे पासे आई हुई है तो यह मतलब साडा सारा जिसम ही बीमार है, साडा सारे बैन अवी तौर पर असी जिन्ना वो हिंदू होवे, मुसलमान होवे, वो ईसाई होवे, यहूदी होवे, जिहड़े भी उन्होंने सारिਆਂ दी अपनी करतूतां खराब हो गई, अमाल खराब हो गए। पिछले लोगों के कोल भी जिहड़ियां किताबां सन, अल्लाह का एक काम सन, उन्होंने भी पता है वो जान बुझ के गलती करते पे, खराबी करते पे। असी भी मुसलमान होंदियां भी जान के ही अपनी गलतियां करने, सानू पता है कि यह काम जो गलत है, किसी का हक मारना, झूठ बोलना, करप्शन करना, वो गलत है। इत्थे जिहड़े जिनसी दरिंदे ने छोटे छोटे बच्चों फड़ के उन्होंने जुल्म करते हैं, फिर कतल भी कर देंगे ने। वह बिल पास होंदा होगा NGO उठ के, बड़े बड़े मशीर उठ के, बड़े पढ़े लिखे बंदे उठ के मुखालफत करते, कहते जी इंसानी तजलील है कि सरेआम उन्होंने फांसी दी जाए। क्या ये नहीं कि तजलील हैगी इंसानी कि छोटे बच्चों फड़ के, मासूम बच्चों अपनी हवस का निशाना बना लिया जाए, फिर उन्होंने कतल कर दिता जाए? ये नहीं है जुल्म? उदों इंसानियत के जोड़े कवानीन ने या तजलील उदों उन्होंने नज़र नहीं आती हैगी। ये सारी एक लाबी है पीछे जी शैतानी लाबी है जी सानू खराब करती पई है। और कश्मीर के कदों का हो रहा है, फलस्तीन के कदों का हो रहा है काम, बर्मा के किवें दा हो रहा सी, सारे मुसलमान के जुल्म हो रहा है, कोई पुछदा ही नहीं। वो सारे का हुण खमियाजा जो नबी अलैहिस्सलाम के खाके बनाए जा रहे हैं, पर्दा साडा बीबियां उत्ते बंद करी आ रहे सन यूरोपी। हुण सारियां दे मूँह दे उत्ते सारियां ने पर्दे चढ़ाए। मालिक अपना जी हकीकत मनवाउंदा है, लेकिन असी फिर भी इंसान जो सोचता नहीं है। अगर सोचे तो गौर फिक्र करिए तो फिर साढ़े अपन करतूतां दुरुस्त करना चाहिए, वो ही साडा इलाज है। ईसाई है तो अपने गिरजे च जाए, यहूदी है तो अपने गिरजे च जाए, अपने इबादत खाने च जाए, और अपने जोड़ा भी मजहब मानता उस तरीके ना जाके उन्होंने उस तरह ही अल्लाह को राज़ी कर ला। मुसलमान है तो अपनी मसीह जान। इत्थे लाबी है कि सारिਆਂ ਨੂੰ इन्होंने क्या जी इकट्ठ ही नहीं होना। चलो दूसरे सैनवे तो बंद कर दिते, शादी हाल भी किसी हद तक बंद करने ठीक ने, या इकट्ठ वाली जो फजूल रात को जिथे गंद खाने सन के बंद कर देना ठीक है, लेकिन मस्जिदों बंद करता है। पिछे लाबी हैगी जी सानू इकट्ठ साडा मुसलमानों का असली इकट्ठ तोड़ना चाहती है कि इकट्ठे ना होण, अल्लाह को तोबा ना कर देन, या इकट्ठ होए तो इन्होंने इताद होना, नेकी वाले पासे जाणगे। जिहड़ी असी लाबी चलती है, गलत प्रापागंडा चलता, उसकी मुखालफत ना कर जाए, वरना अल्लाह का घर जिहड़ा उत्थे ते काफर भी आण के दुआ मंगते सन, अल्लाह सानू तो उन्होंने दुआ कबूल होंदी सी अल्लाह के घर च। इत्थे खाना काबा भी बंद करता है, मस्जिद नबवी भी बंद कर दी है, साड़ियाँ मस्जिदां भी बंद कर दी। इत्थे तो हुण लोगों को चाहिए कि मस्जिदां भर देन, फिर देखन किस तरह कोरोना शरोना खत्म होता है।
दूसरा रह गया तिब्बी लिहाज ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ, जिथे भी ताफन आ जाए, खराबी आ जाए, उत्थे फिर कोई ना कोई वबा आनी है या जिसम के खराबी जहर पैदा हो पैना। किसी चीज़ की भी ज्यादती होगी, मसलन खुराक ही असीं जिसम के लिहाज ਨਾਲ खुराक ज़्यादा खा लीए, फूड पॉइजन हो पैनी। इस तरह जिसम कायनात के अकवामां दे विच उन्हां दी अखलाकियात चों खराबी आ गई है, तो फिर अकवामां ने कौमां ने ही जिहड़ा ना उन्हां ने विच इस तरह बीमारी आ पैनी है। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਬੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਬੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਦਦ ਨੇ, ਗੁੱਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹਵਾਈ ਥੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੇ ਗੁੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਗਲੇ ਦੇ ਗੁੱਦਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਖਰਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਸੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਪੈਣਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਤੂ ਇਹ ਜਮਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਪੈਂਦਾ। ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਿਫਜ਼ੇ ਮਾਤ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਜਰਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਜਰਸੀ ਨਾਲ, ਗਰਮ ਟੋਪੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਓ, ਦਾਰਚੀਨੀ, ਪੁਦੀਨਾ, ਬੜੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਥਰਮੋਸ 'ਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਪੀਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਓ। ਔਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸੂਰਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਛੂਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾ ਵੀ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨੇ ਕੋਲ ਡਰੀਏ ਉਹਨੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ, ਹਕੀਰ ਜੀ ਮਖਲੂਕ, ਅਦਨਾ ਜੀ ਮਖਲੂਕ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਡਰ ਜੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ